अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है उससे पहले कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये कि जीने का मेयार है, ये हकीकत है। हमारे अमाल ऐसे नहीं कि हम जन्नत में जाएं। हमारे पास नमाजें नहीं, हमारे पास रोज़े नहीं, हमारे पास हज नहीं, हम माल की ज़कात नहीं देते, हमारे पास गरीबों की खिदमत नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ वाहिद ज़रिया जन्नत में ले जाने का वो ये है, इश्क़ रसूल है। बोलिए बोलिए भाई, ज़रा थोड़े बेदारी लाइए। मेरे बाद आप शानिरा मुरादाबादी को सुनेंगे, उसके बाद में मौलाना फुरकान मंजरी साहिब क़िबला को सुनेंगे। मुझे कहीं जाना है, इसीलिए बहुत जल्दी अपनी बात ख़त्म करूँगा। जी जी जी। हाँ, प्रेशर इतना था इस प्रोग्राम का कि आना ही पड़ा। अगर मुझे ऐसा लगता अगर कहीं विदेश में होते तब भी आना पड़ता। हाँ, तो बहरहाल बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। हाँ, आप सब पुराने हैं, मैं आपके लिए पुराना हूँ। हाँ, आपको मैं तैयार कर दूँ और इंशाअल्लाह प्रोग्राम आपका कामयाब है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। क्या ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम, ये जहाँ चीज़ है क्या, वाह। लोहो कलम तेरे हैं। क्या बात, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। हक है, इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बेशक। इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। शादी के ताल्लुक से प्रोग्राम है। अब सुनिए, मैं कुरान की आयत को जिसको मैंने मौजूए सुखन बनाया उसका तर्जमा सुन लीजिए और बात मैं आगे बढ़ाता हूँ उसी के अकॉर्डिंग। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। सुनो, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी यह है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अल्लाह की निशानी है। क्या निशानी है? अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। ये मुसल्लम है, ये हकीकत है। कोई इंसान अपने आप में कंप्लीट नहीं, कोई भी इंसान अपने आप में मुकम्मल नहीं, वो एक दूसरे का मोहताज है। मर्द औरत के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, औरत मर्द के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मैं आपके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, आप मेरे बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं माइक पे बोल ज़रूर सकता हूँ लेकिन माइक को तैयार नहीं कर सकता, मैं माइक को साइड नहीं कर सकता, मैं माइक बना नहीं सकता हूँ। मैं इस सोफ़े पर बैठ ज़रूर सकता हूँ लेकिन मैं इसको तैयार नहीं कर सकता हूँ। मैं कारपेंटर नहीं हूँ जो इसको बना दूँ। तो मतलब ये है, हर एक इंसान एक दूसरे का मोहताज, हर एक इंसान एक दूसरे का हाजतमंद। कोई भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, कोई भी अपने आप में मुकम्मल नहीं है। सिर्फ कंप्लीट जो ज़ात है, जो अपने आप में मुकम्मल है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। वो अल्लाह करीम है। अल्लाह करीम किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह करीम अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह, ए लोगो तुम सारे के सारे अल्लाह के मोहताज हो, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। मैं तुम्हारा मोहताज, तुम मेरे मोहताज। अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि आप अच्छे मकान में रह सकते हो लेकिन मकान का सारा काम अपने हाथों से नहीं कर सकते हो। मैं अच्छी गाड़ी में चल तो सकता हूँ, मैं अच्छी गाड़ी ड्राइव तो कर सकता हूँ लेकिन अच्छी गाड़ी मैं अपने हाथों से बना नहीं सकता हूँ, मुझे मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से कोई भी इंसान अपने आप में मुकम्मल नहीं। इस इंसान को मुकम्मल करने के लिए, इंसानी ज़िंदगी बढ़ाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानी यह है कि अल्लाह करीम ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हाँ, ज़रा थोड़ी आप बेदारी लाइए, मैं बहुत जल्दी अपनी बात पूरी करूंगा। अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अब आगे चलिए, वमिन आयाती, अल्लाह की निशानी है। अल्लाह की निशानी क्या है? अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अल्लाह अल्लाह। औरत को अल्लाह ने अपनी निशानी बताया। औरत अल्लाह की निशानी है। औरत का कितना बड़ा मकाम है। आज दुनिया कहती है कि, आज दुनिया कहती है इस्लाम ने औरतों को पर्दे में रखा है। आज दुनिया कहती है इस्लाम ने औरतों पर जुल्म किया है। आज दुनिया कहती है और कुछ आवारा नारा लगाती है, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। मैं उनको चैलेंज करूंगा, मैं उनको चैलेंज करके कहना चाहता हूं, आओ कुरान को पढ़ो, आओ हदीस मुस्तफा को पढ़ो, आओ मजहब इस्लाम को पढ़ो, आओ हमारे रिलीजन को देखो कितना पाकीज़ा रिलीजन है। जब तक कुरान नहीं आया गया तुम्हें नहूसा समझा गया, जब तक मुस्तफा नहीं आए तुम्हें बेबरकती समझा जाता। अरब के अंदर हाल ये था, बच्ची पैदा हो तो जिंदा दबा दिया जाए, किसी का शौहर मर जाए तो उसका जुलूस निकाला जाता था, उस पर बकरी की मांगनियां फेंकी जाती
थी, उसके कपड़े अलग होते थे, उसके बर्तन अलग होते थे, उसका मकान अलग होता था। हिंदुस्तान का हाल ये था, किसी का शोहर मर जाता तो उसके साथ उसको जिंदा जला दिया जाता था। पूरी दुनिया का सर्वे करो, कोई सभी मजहब हो, किसी मजहब में औरत का कोई मकाम नहीं, औरत की कोई इज्जत नहीं। औरत को सिर्फ वक्त की जरूरत समझा जाता था, औरत को सिर्फ पैर की चप्पल समझा जाता था, औरत को नहूसत समझा जाता था, बेबरकती समझा जाता था। जब अल्लाह अल्लाह औरतों पे जुल्म होने लगे, औरतों को सताया जाने लगा, कुछ बच्चियों ने अपने दामन को अपने रब की बारगाह में उठाने के बाद में गिड़गिड़ाई, रोने लगी, ए हमारे रब, कब तक हमको सताया जाएगा, कब तक हम पर जुल्म को तशद्दुद के पहाड़ ढाए जाएंगे, कब तक हम पर जालिम जुल्म करेंगे, कब तक हमें अल्लाह अकबर वन साइड देखा जाएगा, कब तक हमें मर्द से कमतर समझा जाएगा, कब हमारी वैल्यू बनेगी, कब हमें लोग इज्जत की नजरों से देखेंगे, कब हमें मर्द इज्जत की निगाहों से देखेंगे। जब औरत रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, रब की बारगाह में दुआ करने लगी, फिर मेरे रब ने इरशाद फरमाया, अब घबराने की जरूरत नहीं है, अरब के अंदर, मक्का के अंदर अपने हबीब को भेज रहा हो। आमीना का लाल आ रहा है, और आमीना का लाल आएगा, सिर्फ मक्का कोई नहीं बल्कि सारी कायनात में अमन और अमान और सुकून का पैगाम देता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे मुस्तफा करीम तशरीफ लाए। जब आमीना का लाल आ गया, आमीना का लाल इरशाद फरमाता है, ये लोगों, तुम अपनी बच्चियों को अपने हाथों से दबाते हो क्या? तुम्हारे दिलों में अल्लाह अल्लाह दिल नहीं है? तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा नहीं है? तुम्हारे जिस्मों में तो पत्थर का टुकड़ा मालूम होता है। जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, तुम कैसे इंसान हो? अल्लाह अल्लाह। अपने हाथों से अपनी बच्चियों को दबाते हो, अपने हाथों से कब्र खोदते हो। अल्लाह अल्लाह। वो बच्चियां रोती है, बिलबिलाती है, ए हमारे अब्बा हमें माफ कर दीजिए, ए हमारे अब्बा हमें बख्श दीजिए। अल्लाह अल्लाह। तुम्हें रहम नहीं आता, तुम्हें रहम नहीं आता। फिर मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, अब बच्चियों को जिंदा नहीं दबाया जाएगा, अब औरतों पे जुल्म नहीं किया जाएगा। सुनो सुनो, बेटा तुम्हारे घर आए, ये अल्लाह की रहमत और बरकत है। बेटा तुम्हारे घर आए, ये अल्लाह की नेमत है। लेकिन सुनो, जिस घर में बेटी पैदा हो, बोलिए बोलिए, जिस घर में बेटी पैदा हो, और जब बेटी आती है, अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटी आए और वो बेटी पैदा होने की खुशी मनाए, फिर आमीना का लाल फरमाता है, वो मेरे साथ इस तरीके से जन्नत में जाएगा, वो मेरे साथ इस तरीके से जन्नत जाएगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, तुम बेटियों पर जुल्म करते हो, बेटियों को नहूसत समझते हो, बेटियों को बेबरकती समझते हो। सुनो सुनो, बेटियां नहूसत नहीं है, बेटियां बेबरकती नहीं है। अगर बेटियां बेबरकती होती, अगर बेटियां नहूसत होती, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप नहीं होता, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप नहीं होता। सुनो सुनो, मेरे घर में पहला बेटा नहीं आया है, मेरे घर में शहजादा नहीं आया है, मेरे घर में अल्लाह ने बेटी दी है और दुनिया को पैगाम दिया है, ये बेटियां पैरों से धुतकारने की चीज नहीं है, बेटियां तो सीने से लगाने की चीज है। जिन घर में बेटी आती है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। नारे हाज़री। अल्लाह अल्लाह। ये कैसा इस्लाम है, ये मजहब कितना पाकीज़ा है। आओ मजहब के करीब आओ, आओ इस्लाम के करीब आओ, इस्लाम की हकीकत को पहचानो, हमारे रिलीजन की रियलिटी को पहचानो। आओ समझो तो सही इस्लाम को, आओ समझो तो सही कुरान को, आओ समझो तो सही हदीस को। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अरे जिनके घरों में बेटियां आ जाए, वो उनका निकाह कर दे, उनकी जन्नती होने की जमानत मैं लेता हूँ। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, औरत हर हाल में रहमत है। अगर बेटी की शक्ल में हो तो माँ बाप के लिए जन्नत है, अगर बहन की शक्ल में हो तो भाई के लिए जन्नत है, बड़ी होकर बालिग हो जाए, निकाह हो जाए तो शोहर के लिए जन्नत है। अल्लाह अल्लाह। जब माँ इख्तियार कर ले, माँ का रूप इख्तियार कर ले, फिर आमीना का लाल फरमाता है, अल जन्नत तहता क़दाबिल उम्महात। सुनो सुनो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आज दुनिया कहती है, कुछ अवारा कहती है, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी।
मैं उनको चैलेंज करूंगा, आओ इस्लाम को पढ़ो तो सही, आओ इस्लाम की हकीकत को समझो तो सही। आज तुम कहती हो हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, तुम कहती हो मजहब इस्लाम ने हुकूक नहीं दिए। मैं कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, जो हुकूक मजहब इस्लाम ने दिए हैं, जो मर्तबा मजहब इस्लाम ने दिया है, दुनिया के किसी मजहब ने नहीं दिया। कैसे दिया वो सुनो। कुरान कहता है वमिन आयाती ही, अल्लाह की निशानी है औरत, अल्लाह की निशानी है। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह की निशानी है। क्या इसे तुम छोटा समझ रहे हो? क्या इसे तुम कम समझ रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे अपनी निशानी बता रहा हो, सफा ये अल्लाह की निशानी, मरवा अल्लाह की निशानी, काबा अल्लाह की निशानी, कुरान अल्लाह की निशानी, उन्हीं निशानियों में से एक निशानी औरत भी है, औरत भी है। अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम औरत का रखा है, अल्लाह ने कितना बड़ा मर्तबा औरत को दिया है। अल्लाह अल्लाह। कुरान की आयत पढ़ते जाओ, इसके असरार और रुमूज में गुम होते जाओ। कुरान कहता है वमिन आयाती अन खलक लकुम, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है, अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। ऐ मिन अनफुसिकुम ऐ मिन जिनसिकुम, यानी अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। मतलब ये है अल्लाह अल्लाह, मर्द किस चीज से पैदा? इंसान की चीज से पैदा, मिट्टी से पैदा। ये मुसल्लम है ना, इंसान की चीज से पैदा, मिट्टी से पैदा। तो ऐसा तो है नहीं जनाब मैं मिट्टी से पैदा, जनाब हसन साहब मिट्टी से पैदा, आम मर्द हैं आम मिट्टी से पैदा, औरत कोयले से पैदा हो, ऐसा है क्या? औरत कोयले से पैदा हो, ऐसा है कि नहीं नहीं, जिस मिट्टी से तुम पैदा उसी मिट्टी से औरत पैदा है। मतलब ये है, जो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस्लाम ने जुल्म किया है। अरे कुरान को पढ़ तो सही, जिस मिट्टी से अल्लाह ने मर्द को पैदा किया है उसी मिट्टी से औरत को पैदा किया है। कुरान की आयत ये बता रही है। अल्लाह अल्लाह। औरतें नहुसत नहीं है, औरतें बेबरकती नहीं है। जब अल्लाह अल्लाह, औरत अल्लाह की निशानी है, तो फिर क्या अल्लाह की निशानी को गाली दोगे? क्या अल्लाह की निशानी के साथ बदतमीजी करोगे? जनाब घर के बाहर तो बड़े मगन रहते हैं, घर के बाहर तो बड़े खुश रहते हैं, दोस्तों में बैठेंगे तो बड़ी ठिट्ठाबाजी करेंगे, घर के बाहर रहेंगे तो बड़े हंसेंगे। अल्लाह अल्लाह, होटलों पे खा के आएंगे जनाब, नाहिद चलते हैं, इधर चलते हैं, उधर चलते हैं, मुरादाबाद चले जाओ गुलशनी करीम में खा लेंगे, फुला रेस्टोरेंट में खा लेंगे, फुला रेस्टोरेंट में खा लेंगे। और जब घर आने का नंबर आता है 100 ग्राम मसूर की दाल ली और घर ला के रख दी, मैडम बना लीजिए, अब तैयार हो गई, शोहर खाना खा लीजिए, मेरा दिल नहीं कर रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही है। मैं तुझसे कहना चाहूँगा, जब 1000 का ठूस के आया है, क्या तू दाल से खाएगा? क्या तेरा दिल करेगा? अल्लाह अल्लाह। घर के बाहर रेस्टोरेंट पे खा के आ रहा है, साथ में टिप्पे भी देकर आ रहा है, साथ में न जाने क्या क्या करके आ रहा है, लेकिन जैसे ही घर में आया, अल्लाह अल्लाह, एक तो भूख नहीं लगती क्योंकि घर से बाहर पेट भर के आया है, लेकिन घर में आएगा, खाना रखा गया, प्याली है, रका भी है, तरकारी देखी, इसमें नमक तेज है, इसमें मिर्च कम कर दी, इसमें मसाला तेज कर दिया। क्या तेल को बिल्कुल फ्री समझ रही है? तेल कितना महंगा, तुझे क्या मतलब है? तुझे क्या मतलब है? तुझे तो डालने से मतलब है, तुझे तो डालने से मतलब है। अल्लाह अल्लाह। आया गाली देने लगा, बदतमीजी करने लगा, अल्लाह अल्लाह। आया मारने लगा, लंडा लिया मारने लगा, बदतमीजी करने लगा। मैं तुमसे कहूंगा, अल्लाह कुरान में कहता है औरत अल्लाह की निशानी है, क्या फिर अल्लाह की निशानी के साथ बदतमीजी करोगे? क्या गालियां दोगे? क्या डंडे चलाओगे? तुम बाहर तो मगन रहते हो, बाहर तो खुश रहते हो, फिर तुम्हारा घर में आने के बाद में तुम्हारा चेहरा सड़े हुए टमाटर की तरह कैसे हो जाता है? तुम्हारे चेहरे पे 12 कैसे बच जाती है? मैं तुमसे कहूंगा, ये बेरुखी छोड़ दो, ये तरह तरह की बातें छोड़ दो। अल्लाह ने औरत को अल्लाह ने अपनी निशानी बनाया है, तो सुनो सुनो, औरत पैर की चप्पल नहीं है, औरत पैर की जूती नहीं है, औरत नहुसत नहीं है, औरत बेबरकती नहीं है। अरे औरत तो दिल में रखने की चीज है, औरत तो दिल में बसाने की चीज है। जिस दिन तुम दिल से औरत को प्यार करने लगे, फिर देखना तुम्हारे घर लड़ाई फसाद के अड्डे नहीं बनेंगे, अल्लाह तुम्हारे घरों को जन्नत का गहवारा बना दे। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना देगा। अब मैं उनसे भी कहूँगा, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूँगा, अल्लाह ने जब तुम्हें निशानी बनाया है, तुम्हें भी तो निशानी का ख्याल रखना होगा, तुम्हें भी तो निशानी का ख्याल रखना होगा। शोहर पूरा दिन खेतों पे काम करता है, थकने के बाद में घर पे आता है, इसने मुंह टेढ़ा किया, कभी एक छोटे वाले को मारा, कभी बड़े वाले को मारा,
पूरे घर में वो बदतमीजी करी, कभी इसे ठोका, कभी उसे ठोका, कभी चिमटा उठाया, कभी फुकनी उठाई, कभी किसी पे तवा फेंक दिया, तरह तरह के ये तमाम चीज़ें। ये मेरी बहन, ये मेरी माँ, मैं तुझसे कहना चाहूँगा, अरे मजहब इस्लाम को तू फॉलो करने वाली है, तू किस दीन पे चल रही है, तू किस मजहब को मानने वाली है? क्या कभी तूने पढ़ा है? आज तू पाकिस्तानी सीरियल देख ले, आज तो हिंदुस्तानी मूवीज़ देख ले, और देखने के बाद में वही नाटक तो अपने घर में रच रही है। नहीं नहीं, ये तेरे बच्चों के लिए खतरनाक साबित होने वाला है। जिन घरों में शोहर और बीवी में लड़ाई होती हो, फिर तुम ये सोचो कि हमारे बच्चे नमाजी बन जाएं, फिर तुम ये सोचो कि हमारे बच्चे अच्छे से जिंदगी गुजारने लगे, फिर ये सोचो कि हमारे बच्चे नेक हो जाएं। नहीं नहीं, इम्पॉसिबल है। जो तुम अपने घरों में करते हो, जो बीवियां अपने शोहरों की इज्जत नहीं करती, वो अपनी बेटियों से भी बिल्कुल अलग हो जाएं। उनकी बेटियां भी कभी अपने शोहरों की इज्जत नहीं कर सकती हैं, कभी इज्जत नहीं कर सकती हैं, क्योंकि माँ बच्चे के लिए पहला मकतब है, माँ बच्चे के लिए आइडियल है, आइडियल। जब तू अपने शोहर की इज्जत नहीं कर रही है, फिर तेरी बेटी अपने शोहर की इज्जत कैसे करेगी? आज हम हर एक से कहते हैं फूला की बेटी ऐसी है, फूला की बेटी ऐसी है, फूला की बेटी ऐसी है। मैं माँ उसे कहूंगा, माएँ सुधर गई तो बेटियां खुद ब खुद सुधरती हुई नजर आएंगी। माओं को सुधरना होगा, माओं को सुधरना होगा, माओं को सुधरना होगा। अल्लाह अल्लाह, ये तरह तरह के तमाम वसवसे, तरह तरह की तमाम चीजें हमारे घरों में मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह, आगे चलो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है, अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। जोड़े क्यों बनाए? लितस्कुनु इलैहा। ये लोगों, शादी इसलिए की जाती है ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। बोलिए जरा, किस लिए की जाती है? ताकि तुम उनसे सुकून हासिल। लेकिन सुकून तभी तक है जब तक सलामी के पैसे मौजूद हैं। जब तक दोनों तरफ सलामी के पैसे मौजूद हैं, सुकून हासिल है। और उसके बाद में जो घर में नाटक शुरू होता है, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह करम फरमाए, वो नाटक ऐसा नाटक होता है। उसकी वजह है हम रिश्तों का जो इंतखाब करते हैं, न जाने किस नजरिए से करते हैं। हम रिश्तों के इंतखाब में बहुत गलत। कैसी लड़की चाहिए? परकटी हो, परकटी, परकटी समझना है? बाल कटी, जिसके लटे हो लटे, आधे आधे कपड़े पहनती हो, जिसके हाथ में फ़ोन हो, जिसकी ज़बान बड़ी तेज़ी से चलती हो, जिसे बाप की शर्म हो, न माँ की शर्म हो, न भाई की शर्म हो। लड़की का रिश्ता देखने जाए ना, और अगर बालों पे दुपट्टा हो, अल्लाह हो, पूरे कपड़ों में हो, कम बोलती हो, सुल्लड़ है सुल्लड़, दिहातन है दिहातन, इससे न पट पाएगी हमारी। पागल है पागल, जो बापर्दा है वो पागल, जिसके बाल छुपे हैं वो पागल, वो दिहातन। जो आवारा है, जिसके कपड़े आधे हो, जिसके हाथ में फोन हो, जिसकी जबान कई मीटर की हो, वो है मॉडल, वो इनको पसंद आएगी। लाड साहब ने कहला के भेजा, अम्मा कटवा मत दिए, पागल मत लइए, तेज हो तेज। आने तो दो इस तेज को, तेजपन दिखाती है ना, बड़े बड़े अच्छों का कचूमर निकाल देती है। आने तो दो इसको, अल्लाह अकबर कबीरा। रिश्ता देखने जाओ लड़की के, उसके नाखून भी देखोगे, उसके हाथों को भी देखोगे, चला के भी देखोगे, उसके हाथों का खाना खा के भी देखोगे, कहीं डिफेक्टिव तो नहीं है, कमी तो नहीं है। बाद में कुरान पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई है? जैसे ही से पूरे साल कुरान की तिलावती से कुरान खानी करवानी है। बस कुरान पढ़ी हुई हो, बाद में खोल के देखे या नहीं देखे कोई मतलब नहीं है, बस कह दो कि हाँ कुरान पढ़ी हुई है। अच्छा, लड़की का रिश्ता देखने जाओ तो पूछते हो कुरान पढ़ी हुई है, लड़के का रिश्ता देखने जाते हो कभी कहा है कि कुरान पढ़ा हुआ है या नहीं है? बोलिए बोलिए, कभी कहा है? कभी कहा है? पूछते नहीं पूछते? ये लाड साहब के आसमान से जन्नत का पट्टा कटवा के आएंगे कि डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, कुरान पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए? तुम लड़कों का रिश्ता देखो तो नहीं पूछो, ये नहीं पूछते कि नमाज पढ़ता या नहीं पढ़ता, नहीं, कोई मतलब नहीं। बिचौलिया ये बता कि जमीन कितनी है, जमीन कितना बीघा है, कितना एकड़ है, बिल्डिंग कैसी है, इमारत कैसी है, बैंक बैलेंस कैसा है, कारोबार कैसा है, ये मतलब नहीं है शराब पीता या नहीं है, ये मतलब नहीं है जुआ खेलता या नहीं खेलता, ये मतलब नहीं है हाथों में कड़े पहनता या नहीं पहनता, ये मतलब नहीं है कि कान छिदवाता या नहीं छिदवाता, ये मतलब नहीं है बाल कैसे कटवाता, ये मतलब नहीं है बालों में नाम लिखवाता या नहीं लिखवाता, ये मतलब नहीं है माँ बाप की इज्जत करता या नहीं करता, ये मतलब नहीं है इमाम के साथ बैठता नहीं बैठता है, ये मतलब नहीं है उलमा का गुस्ताख है या नहीं है, ये मतलब नहीं है वहाबी है, सुन्नी है, देवबंदी है, क्या है, कोई मतलब
मतलब नहीं है, कैसा भी हो चलेगा, बस कई एकड़ जमीन हो, पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, बिल्डिंग हो, बस ये चाहिए। अकीदे से मतलब नहीं, इल्म से मतलब नहीं, दीन से मतलब नहीं। अल्लाह अल्लाह, अरे तुम रिश्ता चुनते हो तो कैसा रिश्ता चुनते हो? सुनो सुनो, अगर तुम रिश्ता चुनोगे माल की बुनियाद पर, सुनो माल खत्म हो जाएगा। कोई बीमारी लग जाए, ऐसी ऐसी बीमारी लगती है, वेंटिलेटर पे जब पहुंचता है ना, करोड़ों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, कई कई एकड़ बीघा जमीन बिक जाती है, लेकिन इंसान को बचा नहीं पाते हो। एक एक लम्हा सांस लेने के लिए वेंटिलेटर पे आपको लाखों लाखों में आग लगानी पड़ती है, लेकिन अपने पेशेंट को जब बचा नहीं सकते हो। तुम अगर माल की बुनियाद पर रिश्ता करोगे, माल खत्म होने वाला है, माल फानी है, माल खत्म हो जाएगा। अगर तुम हुस्न जमाल की बुनियाद पर रिश्ता करोगे, खूबसूरती ब्यूटी की बुनियाद पर अगर रिश्ता करोगे, सुनो एक वक्त वो आएगा जब इंसान की खूबसूरती सब खत्म हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, इंसान की आंखों में गड्ढे पड़ जाते हैं, इंसान का मुजस्समा बिगड़ जाता है, तो ये खूबसूरती भी खत्म होने वाली है, ये खूबसूरती भी पना होने वाली है। अगर तुम बैकग्राउंड की बुनियाद पर अगर तुम रिश्ता करोगे, बैकग्राउंड क्या खानदान की बुनियाद पर अगर रिश्ता करोगे, इसका खानदान बहुत बड़ा है, प्रधानी पक्की मिल जाएगी, बीडीसी पक्की जीत जाऊंगा, इसका खानदान बहुत बड़ा है, 500 वोट का है, अगर मैं इसके साथ रिश्ता कर लूंगा तो फिर मेरी पावर बढ़ जाएगी, मेरा बैकग्राउंड मजबूत हो जाएगा। सुनो सुनो, हसब और नसब हो खत्म होने वाला है, माल हो खत्म होने वाला है, जमाल हो खत्म होने वाला है। आओ मुस्तफा से पूछो, आमिना के लाल से पूछो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुनकाहुल मरअतुल अर्बा, चार चीजों की वजह से निकाह किया जाता है, माल की बुनियाद पर, हुस्न जमाल की बुनियाद पर, अल्लाह अल्लाह, हसब और नसब की बुनियाद पर। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जो यहूद और नसारा है, जो गैर है, कोई खूबसूरती की बुनियाद पर निकाह करता है, कोई माल की बुनियाद पर निकाह करता है, कोई हसब और नसब बैकग्राउंड की बुनियाद पर रिश्ता करता है। सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, जो मोमिन हो, आपका दीवाना हो, वो निकाह किस बुनियाद पर करता है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, माल मध्य को खत्म होने वाला है, जमाल मध्य को खत्म होने वाला है, हसब और नसब मध्य को खत्म होने वाला है। या रसूल अल्लाह, बचने वाला क्या है, बाकी रहने वाला क्या है? मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, माल नहीं देखना है, जमाल नहीं देखना है। या रसूल अल्लाह, क्या देखना है? मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ईमान देखना है, ईमान देखना है। जिन दिन तुम घरों में अगर ईमान की बुनियाद पर बहुए लाओगे, रिश्ते देखोगे, फिर देखना अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे घरों में रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह 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 वाह। लेकिन इतना बवाल, इतना दो बहुए हैं तो छोटी वाली कह रही है बड़ी वाली ने करवा दिया, बड़ी वाली कह रही है कि छोटी वाली ने करवा दिया, और सास कह रही है कि दोनों ने करवा दिया। जाएं तो जाए कहाँ, कहाँ जाए, कहाँ जाए भाई? इतने बुरे हालात, करना कराना तो इतना आम हो गया है। वो ढपालची बैठा है, वो ढपालची तावीज़ देने के लिए, प्रिंट चलना है, सब प्रिंटेड, उनसे अपना नाम नहीं लिखा जाएगा, सब प्रिंट चलना है। उल्टी सीधी फूंके लग रही है, बिस्मिल्लाह याद नहीं होगी, कलमा याद नहीं है उसका, और बड़े बड़े अच्छे उसकी बारगाह में इमाम साहब के सामने सीना तान के खड़े होंगे, और कोई तावीज़ देने वाला ढपालची है ना, ढपालची, शराबी, अय्याश, मक्कार, डकैत, लुटेरे, ये लुटेरे हैं, लुटेरे। मैं तावीज़ों का मुनकर नहीं हूँ, मैं तावीज़ मैं भी देता हूँ, अल्लाह ने तावीज़ में शिफा रखी है, लेकिन याद रखो, तावीज़ लेना है तो फिर आलिम दीन से लो। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह, आलिम दीन से लो, मक्कार से नहीं, अय्याश से नहीं। ये लुटेरे हैं, नशेबाज हैं ये। हजरत पक्का वाला बना दियो। पक्के वाले का मैं बहुत दिनों बाद समझा कि पक्के वाले का मतलब क्या है। मैं पक्के वाले का मतलब ही नहीं समझा था। हजरत पक्का वाला चाहिए, यार पक्के वाले में क्या कुछ और लिखा जाता है क्या? बड़ी दिनों बाद समझ में आया, पक्के वाले का मतलब होता 11,000 से शुरू होता है और उसकी रेंज बहुत ऊपर है। 11,000 से जो नीचा है वो कच्चा है, जो 11,000 से शुरू है वो पक्का है। 11,000, 21,000, 51,000, 1 लाख। और मक्कार इतने इतने चौकी बता रहे हैं, चौकी तेरे ऊपर 36 चौकियां, 36। एक साहिब का वाकया मुझे किसी ने खुद बताया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो बोले हजरत 36 चौकी बताई। मैंने कहा ठीक, और 3 महीने दिए। बोले हर तीसरे दिन एक चौकी होगी और 3 महीने में सारी फाइनल कर दूंगा किसी भी सूरत से। और 1 लाख रुपए उसने पहले एडवांस ले लिया। मालूम नहीं बिक रहा था, उनका प्रॉपर्टी का काम था, तो सब 36 चौकी बताई। 3 दिन में एक खत्म हो गई। बोले हजरत अभी तो कोई फायदा नहीं हो, अभी तो 35 बाकी हैं, क्या फायदा होगा? एक फिर 3 दिन में खत्म होते होते 4-5 महीने हो गए कि हजरत वही खत्म जो यार, ये जो लास्ट वाली है ना 36वीं, ये नहीं जा रही कि ये कैसे जाएगी?
अब वो सोच रहे थे कि यार उनका माल बिकने लगे, काम ठीक हो जाए तो कह दूंगा 36 भी चली गई। अब वो गई नहीं, 1 साल घूम के आ गया, 36 भी नहीं जा रही। फिर उन्होंने कहा यार क्या बताऊं, वो 35 की 35 फिर वापस आ गई, अब फिर 36 हो गई। अखाड़े बता रहे हैं, अखाड़े, अखाड़ा इस पर अखाड़ा। मैं दुआ करता हूं अल्लाह करे इस पे कोई पहलवान आ जाए वो अखाड़े वाला, फिर इसका अखाड़ा बनाएगा वो, कोई सही चीज इसके पल्ले तो पड़े। अखाड़े बता रहे हैं, अखाड़े। वो पता क्या क्या लिखेंगे, चुड़ैल दाना, भूत दाना, परी दाना। पूरे रामपुर क्या पूरी यूपी में घूम लगा, चुड़ैल दाना तुम्हें कहीं मिल जाए, मिलेगा कहीं चुड़ैल दाना? चुड़ैल दाना मिलेगा कहीं? काला मुर्गा चाहिए, उससे तावीज लिखा जाएगा। अबे खून खुद हराम है, खून खुद नापाक है, ये नापाक चीज से तावीज लिख रहा है। और औरतें 2 चीजों में बड़ी परफेक्ट, इनसे ये पूछ लो कौन से दिन कहाँ का बाजार लगता है, और इनसे ये भी पूछ लो कौन से दिन कहाँ के मियाँ बैठते हैं। बड़ी बड़ी परफेक्ट है इन 2 चीजों में। हाँ, यही तो बढ़ा रही हैं आगे। अरे बड़े पहुंचे हुए हैं, हाथ देख के बता दिया, आंखें देख के बता दिया, तुम्हारे कंधों में दर्द, तुम्हारे कमर में दर्द, तुम्हारी पैर में दर्द, तुम्हारे सर में दर्द। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारे शोहर पहले की तरह तुमसे मोहब्बत नहीं करते। ये हर घर की बीमारी है। बड़ी दूर दूर से फोन आते हैं कि हजरत पता नहीं क्या हो गया, हमारे शोहर हमसे पहले की तरह मोहब्बत नहीं करते। 60 साल की उम्र हो गई, एक पैर कब्र में जाने वाला है, उसका बेचारे का खून खींच गया, इसने पूरा खून खींच लिया, पूरा खून पी लिया, वो मजदूरी करते करते मरे जा रहा है। इससे अभी भी यही पड़ी है कि पहले की तरह मोहब्बत नहीं करते। ये भाई वो बात बता रहा हूं मैं जो आज के दौर में चल रही है। ये घरों के माहौल हैं। सही बात है, बहुत अच्छा बयान है। हमने सीरत मुस्तफा को अपने घर में लाना होगा, अपनी बहन बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाना होगा। जी बेशक हक है। घर से जब बेटी की शादी होती है ना, अब्बा अलग, जी सुननी नहीं है किसी की, ईंट से ईंट बजा देनी है। जी बहुत दिया तेरे अब्बा ने, एक एक बाल बिक चुका है कर्ज में, सुननी नहीं है। लेकिन आओ, मुस्तफ़ा ने भी तो अपनी बेटियों की शादी की। आमीना के लाल ने हजरत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, बेटी अली के घर में जा तो रही हो, सुनो सुनो, हश्र में मैं तुमसे इस हाल में मिलूं कि तुम्हारे शोहर अली तुमसे राजी हो। बोलिए बोलिए, तुम्हारे शोहर अली तुमसे राजी हो। और बेटी कभी भी अली से कोई फरमाइश मत करना। अल्लाह, अगर ये तो पैगाम मुस्तफ़ा अपनी बेटियों को पढ़ाओ, फिर तुम्हारी बेटियों को तलाक़ें होंगी? तुम्हारी बेटियों को तलाक़ें होंगी? ट्रिपल तलाक का मसला आएगा, डिवोर्स का मसला आएगा, जहां थानों में जाओगे, कचहरियों में जाओगे, मुकदमात लड़ोगे, जेल की सलाखों के पीछे पड़ोगे। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। हमें जरूरी यह है कि हम सीरत मुस्तफ़ा को अपने घरों में लाएं, अपने घरों में हजरत फातिमा ज़हरा के लेक्चर और उनके किरदार को पढ़ाएं, अपनी बच्चियों को बताएं। तुम मुंबई में पलने वाली आवारा के गुलाम नहीं हो। अगर तुम्हें गुलाम बनना है, कनीज बनना है, तो फातिमा ज़हरा की कनीज बनो। जिस दिन हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज तुम बन गई, उनकी जिंदगी के गोशे तुम्हारे घरों में आ गए, फिर देखना तुम्हारा मुआशरा भी सुकून से हो जाएगा और पूरी दुनिया में अमन अमान सुकून पैदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मोहब्बते अहले बैते मुस्तफ़ा, फरमाने मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला। नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह। एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, मैंने बात ख़त्म कर ली, बहुत जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सख्त बुखार आ गया। मौला कायनात आए, मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, ये फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, किसी चीज़ को खाने को दिल चाहता है? अल्लाह अल्लाह। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा कहती हैं, मेरे बाबा ने मना फरमाया है, कभी अली से कोई फरमाइश मत करना। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। आज अगर घरों पे शादियां हो, भाई की शादी हो, तो 50,000 से नीचे इसका जोड़ा नहीं बनता है। 50,000 से नीचे इसका जोड़ा नहीं बनता है। इसको 50,000 चाहिए, चाहे सूद ले, कुछ भी करे, इसको 50,000 से मतलब है, क्योंकि मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी में सबसे अलग दिखनी चाहिए। मेरी बड़ी वाली बहन तो इतनी मालदार है, मेरी छोटी वाली बहन तो इतनी मालदार है, मेरी भाभी तो ये पहनेंगी, फूला तो ये पहनेगी, फूला तो ये पहनेगी, मुझे भी 50,000 का चाहिए, पक्का सच्चा जोड़ा चाहिए। अल्लाह अल्लाह। सैयदा फातिमा कहती हैं, मेरे बाबा ने मना फरमाया है, कोई फरमाइश मत करना। ए शोहर अली ना, ए शोहर अली, शोहर नामदार, ए अली, मेरा किसी चीज़ को दिल नहीं चाहता है। हजरत अली बार बार इसरार करने लगे। बार बार इसरार करने के बाद में सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मेरा एक अनार खाने को दिल चाहता है। किस चीज़ को दिल चाहता है? एक अनार खाने को दिल चाहता है। यार फरमाइश तो देखो कितनी बड़ी फरमाइश की है। हमारी बहन बेटियां फरमाइश करती हैं तो हमें गोल्ड चाहिए, हमें रानी हार
चाहिए, हमारे हाथों की कलाइयों की चूड़ियाँ चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फरमाइश देखी, मुझे एक अनार चाहिए। एक अनार की कितनी वैल्यू है, एक अनार की कितनी कीमत होगी। आज के दौर में बड़े से बड़ा अनार आधी किलो 1 किलो का होगा साहब, 100 रुपये 200 रुपये तक का होगा, इससे ज़्यादा का तो अनार नहीं होता है ना। और 100-200 रुपये की हमारे दौर में कोई हैसियत है? कोई हैसियत है? कोई हैसियत नहीं। हमारे बच्चे अल्लाह अल्लाह 100-200 रुपये की चॉकलेट खा लेते हैं, हमारे बच्चे 100-200 रुपये ऐसे ही बिगाड़ देते हैं। अल्लाह अल्लाह, हज़रत अली ने पूछ तो लिया। अब हज़रत अली ने जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की फरमाइश को सुना, उसके बाद में परेशान हो गए, जेबों में हाथ डाला, जेबें खाली है, मौले कायनात के पास इतने भी पैसे नहीं है कि मार्केट से एक अनार खरीद लाए। अल्लाह अल्लाह, कितनी गुर्बत का ज़माना है। आज तुम कहते हो इस्लाम आसानी से मिल गया, अरे इस्लाम की इब्तिदाई दौर को देखो। अल्लाह अल्लाह, मौले कायनात बड़े खुश थे। फ़ातिमा ज़हरा ने कोई फरमाइश की है, अल्लाह अल्लाह, पड़ोस में गए, किसी से कर्ज लिया, पैसे उधार लिए, पैसे उधार लेने के बाद मार्केट में पहुंच गए। जैसे ही मार्केट में गए, एक अनार खरीदा, अनार खरीद के ला रहे थे, बड़े खुश थे, बड़े मगन थे। आज फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फरमाइश पूरी करूंगा, फ़ातिमा भी खुश हो जाएंगी। जब हज़रत फ़ातिमा खुश हो जाएंगी तो मेरे मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे, और जब मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे तो फिर मेरा रब भी खुश हो जाएगा, मेरा रब भी राज़ी हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, हज़रत अली आ रहे थे, इतने में रास्ते में देखा एक गरीब है, एक नातवा है, एक कमज़ोर है, नहीफुल जिस्म है, वीकनेस का मारा हुआ है। उसने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अली, व अलैका सलाम या शबाब, ए शबाब, ए नौजवान, तुम पर भी सलामती हो। अल्लाह अल्लाह, हज़रत अली से वो कहने लगा, आपके हाथ में क्या है? हज़रत अली ने फरमाया, मेरे हाथ में अनार है। अल्लाह अल्लाह, वो बीमार कहने लगा, वो कमज़ोर कहने लगा, वो गरीब ने कहा, ए अली, अनार खाने को तो मेरा भी दिल चाहता है, अनार खाने को तो मेरा भी दिल चाहता है। मौला कायनात दिल में सोचने लगे, आगे बढ़ गए, यार कर्ज लेकर एक अनार लेकर आया हूँ। आज फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फर्स्ट टाइम कोई विश अपनी जाहिर की है, फर्स्ट टाइम कुछ मांगा है। अगर फ़ातिमा ज़हरा को अनार नहीं दूंगा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा नाराज़ हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह, आगे बढ़ गए। इतने में कुरान की आयत ने हज़रत अली के जहन को झंझोड़ा। कुरान की आयत जहन में आ गई, व अम्मा साइल फला तनहर, जब कोई मांगने वाला मांगे उसे दे दिया जाए, मना ना किया जाए, उसको झिड़का ना जाए। अल्लाह अल्लाह, कुरान की दूसरी आयत भी जहन में आ गई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे, तुम नेकी हासिल नहीं कर सकते हो। कहने लगे, ए अली, तुम तो सखावत के अलंबरदार बनते हो, तुम्हारे घर से कोई साइल खाली नहीं जाता है, तुम पेट से पत्थर मानते हो लेकिन गरीबों का पेट भरते हो। अगर बरोज़े हश्र आका कायनात ने पूछ लिया, ए अली, तुम तो हमारे दामाद थे, तुम्हारी सखावत के तो चर्चे दुनिया दुनिया में थे। एक गरीब ने तुमसे अनार मांगा था, तुमने गरीब को अनार नहीं दिया था। अगर मेरे रब ने मुझसे सवाल कर लिया, अगर मेरे नबी ने मुझसे सवाल कर लिया, बरोज़े हश्र अली तुम्हारी ज़बान बंद हो जाएगी, तुम्हारा मुंह नहीं खुल सकेगा। अल्लाह के रसूल के सामने कैसे अपनी नजरें उठाओगे? अल्लाह अल्लाह, हज़रत अली ने सोचा, यार ये तो घर का मैटर है, फ़ातिमा ज़हरा को जो होगा देखा जाएगा, उनको समझा दूंगा। अल्लाह अल्लाह, और कहने लगे, अगर ये गरीब नाराज हो गया, अगर ये फ़कीर नाराज हो गया, ये अली सारा मामला ख़राब हो जाएगा, रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे, अल्लाह नाराज हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मौला कायनात ने वो अनार लिया और गरीब को दे दिया। गरीब ने जैसे ही अनार खाया, उसकी सारी बीमारी दूर हो गई, उसकी सारी नकाहत दूर हो गई, उसकी कमजोरी दूर हो गई, वो अब हेल्थी हो गया, ताकतवर हो गया। उसने हजरत अली को अपने सीने से लगाया और कहने लगा, ए अली, अल्लाह तुम्हें मुबारक रखे, ए अल्लाह, ए अली, तुम्हें अल्लाह सलामत रखे, तुमने मुझे अनार खिलाया तो मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। हजरत अली खुश होने लगे, लेकिन जहन में एक बात थी, वो बात ये थी, मैंने इस गरीब का तो पेट भर दिया है, लेकिन फातिमा ज़हरा को क्या बताऊंगा। अल्लाह अल्लाह, अपने घर आए, इसी टेंशन में है। दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे पे जब दस्तक दी, मौला कायनात ने देखा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई। दरवाजा खोला और हजरत फातिमा ज़हरा मुस्कुरा रही हैं। हजरत अली ने देखा, कहने लगे, ए फातिमा, मैं तो तुम्हें बिस्तर अलालत पे छोड़ के गया था, तुमसे तो उठा नहीं जा रहा था, अब ये चेहरे पे बशाशियत कैसी है, अब ये चेहरे पे मुस्कान कैसी है, तुम्हारी बीमारी कहाँ चली गई, तुम में ताकत कहाँ से आ गई। उसके बाद में मौला कायनात कहते हैं, ए फातिमा ज़हरा नाराज मत होना, मैं अनार लेकर आ रहा था, मामला ऐसे ऐसे है। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा, ए मेरे शोहर अली, सुनो सुनो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मौला कायनात ने कहा, क्या मतलब है? हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा, तुम फुला चौराहे पे उस गरीब को अनार खिला रहे थे, मेरा रब सारा मंजर मुझे मेरे घर से दिखा रहा था। अल्लाह अल्लाह, फातिमा ज़हरा
रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके इल्म का आलम यह है, अपने घर से बैठने के बाद ये देख रही है मेरा शोहर अली किसे अनार खिला रहा है, किस गरीब की मदद कर रहा है। अरे जब फातिमा ज़हरा के इल्म का आलम यह है, फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा का इल्म का आलम क्या होगा। जब उनके गदा पर देते हैं शाहाना ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली और हजरत फातिमा ज़हरा में यही बातें चल रही थी। इतने में एक सिहाबी ने दस्तक दी, देखा हजरत सलमान फारसी तशरीफ फरमा है। हजरत सलमान फारसी आ गए। हजरत सलमान फारसी के हाथ में एक तबाक है, एक तश्त है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सलमान फारसी ने कहा, अली अल्लाह ने जन्नत से तुम्हारे लिए अनार भेजे। बोलिए सुभान अल्लाह। अली अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से अनार भेजे हैं। मौला कायनात ने तबाक लिया, मौला कायनात ने तश्त लिया। तश्त लेने के बाद में अनारों को गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मौला कायनात ने कहा ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। हजरत सलमान फारसी कह रहे हैं अली तुम्हारे ही है, तुम्हारे ही है। अल्लाह ने जन्नत से रसूलुल्लाह की बारगाह में भेजे हैं और रसूलुल्लाह ने मेरे हाथ तुम्हारी बारगाह में भेजे हैं। हजरत अली ने कहा नहीं नहीं मेरे नहीं है, मेरे नहीं है। हजरत सलमान फारसी ने कहा इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कहते हो, इतने भरोसे के साथ क्यों कहते हो, अरे ये जन्नती अनार है, अल्लाह ने भेजे हैं। अब हजरत अली का जुमला सुनिए, अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोतड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर तुम्हारे ज़मीरों में इनक़िलाब पैदा होना चाहिए। हजरत अली से कहा तुम इतने भरोसे के साथ कैसे कह रहे हो। बोले कायनात ने फरमाया सुनो सलमान फारसी, अल्लाह का वादा है जो अल्लाह की राह में एक खर्च करता है अल्लाह उसे 10 अता करता है। अगर ये जन्नती अनार होते अल्लाह की तरफ से होते, फिर ये 9 नहीं होते, पूरे 10 होते, पूरे 10 होते। ये 9 है तो अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह की तरफ से नहीं है, जन्नती नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सलमान फारसी ने एक अनार अपनी आस्तीन में छुपा रखा था, वो अनार लिया और लेने के बाद में तश्त में रख दिया। अली अब गिनो। हजरत अली गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हजरत अली कहने लगे अब समझ गया मेरे हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया जो एक खर्च करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 10 अता करता है। अल्लाह अल्लाह। सलमान फारसी कह रहे थे अली मैं तो तुम्हें देख रहा था, अली मैं तो तुम्हारे इल्म को देख रहा था, ये तो देखो अली का इल्म कैसा है, ये तो देखो अली का तवक्कल अल्लाह कैसा है, ये तो देखो अल्लाह पर अल्लाह अली का यकीन कैसा है। ए अली मैं समझ गया जो मुस्तफा ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, जब मैं इल्म का शहर हूँ अली उसका दरवाजा है। मैं समझ गया वाकई मुस्तफा इल्म का शहर है और अली उसका दरवाजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे हैदरी। अब देखिए इसमें बहुत सारी वजह, बहुत सारी बातें। एक तो ये कि जिन घरों में बीमार हैं वो लाइलाज बीमार हैं, जिनको एम्स ने भी नापास कर दिया हो, वो मैं यकीन के साथ कहता हूँ सदका करना शुरू कर दें, गरीबों को अपने घर पे बुलाएं और अपने दस्तरखान पे बिठा के उनको खाना खिलाएं। अल्लाह उनके कदमों के सदके तुम्हारे लाइलाज बीमारों को शिफा बख्शेगा। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत अली ने अनार खिलाया, हज़रत फातिमा ज़हरा ठीक हो गई। सदका करने से बीमारियां दूर होती हैं। और दूसरी चीज़ देखिए हज़रत अली का अल्लाह पर कितना भरोसा है। तवक्कल अल्लाह, अल्लाह की तरफ से होंगे 10 होंगे, 9 नहीं होंगे। अल्लाह पर भरोसा रखिए। मैं कुछ नहीं दे सकता, आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। जितना दुनियादार से मांगते हो कहीं भी कभी भी दिल से मदीने के ताजदार से मांग के देखो, अपने रब से मांग के देखो। अरे जब एक बच्चा रात के 12 बजे उठ के अगर जिद कर ले मुझे चॉकलेट चाहिए चाहिए चाहिए, सारी दुकानें बंद हैं, फिर बाप का फ़ोन उठता है, दुकानों पे फ़ोन करता है, यार हमारा बच्चा रो रहा है, यार उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, यार कैसे भी दो, देनी पड़ेगी। रात के 12 बजे जब एक छोटा सा बच्चा अपने बाप से अपनी बात मनवा सकता है, ए इंसान तू तो अशरफुल मखलूक़ात है, तेरा रब तो तुझसे बहुत प्यार करता है, तेरा रब तो तुझसे बहुत मोहब्बत करता है, फिर तू अपने रब को कैसे नहीं मना सकता। ज़रूरत है जहाँ तेरी आंखें रोनी चाहिए उसके साथ साथ तेरा दिल भी रोना चाहिए, तेरा दिल नर्म होना चाहिए, तेरा दिल पिघलना चाहिए। जब सारा जमाना रात की तारीकी में सो रहा हो तू उठ जा, सजदे में जा, अपनी रब की बारगाह में गिड़गिड़ा रो और अपने गुनाहों से ताइब हो। फिर देखना तेरे सजदा करने वाला तू होगा, तेरे सजदे को देखने वाला तेरा रब होगा। जब इस पोजीशन में जाएगा फिर देखना दुनिया भी तेरी होगी, आखिरत भी तेरी होगी। और वही कहे जो बरेली का इमाम कहता है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में
अगर मान गया, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।